अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान। लेकर आ गया हूँ एक और इस्लामियत की वीडियो। ख्वातिन हजरात, आपने हमारे प्यारे अल्लाह के वलियों के कई कारनामे सुने होंगे। अल्लाह के वली इस दुनिया में अल्लाह के पैगाम लोगों तक पहुँचाने के मकसद से दुनिया में दाखिल हुए थे। अल्लाह के प्यारे वलियों पर अल्लाह ताला की खास नेमतें नाजिल थी। उनके ऊपर एक अलग तरह का जलाल हुआ करता था। वो अपनी करामात से चाहे तो पत्थर तक को भी झुका दिया करते थे। लेकिन बावजूद इसके कुछ नामकुल लोग ऐसे हुए जिन्होंने अल्लाह के प्यारे वलियों की नाफरमानी की और उन्हें बिना समझे ही ठोकरें मारने लगे। ऐसे ही कुछ लोगों ने अल्लाह के प्यारे वली को बड़े बड़े और खतरनाक सांपों के बीच में फेंक दिया था। लेकिन देखिए क्या होता है उन अल्लाह के वली के साथ आज की हमारी इस वीडियो में, और इसके बाद अल्लाह या अल्लाह के वली पर शक और तोहमत लगाने वालों का क्या हश्र हुआ वो भी आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे वली वो होते हैं जिन पर अल्लाह ताला ने खास नेमतें नाजिल की हुई होती है, जिन्हें अल्लाह पाक ने इस मशरूफ दुनिया में अल्लाह के पैगाम और उसकी इबादत करने के लिए दुनिया में भेजा है। ये वली जगह जगह जाकर अल्लाह के पैगाम और कुरान शरीफ की प्यारी बातें जहां वालों तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, जो वाक़या आज हम आपको सुनाने वाले हैं वो अरब के किसी शहर का है। कहा जाता है कि आज से करीब कई हजार साल पहले मक्का के एक शहर में रहने वाले लोग बुतों की इबादत किया करते थे। बुतों से ही ख्वाहिशें पूरी करने की मुराद मांगते थे, और जब कोई तकलीफ आती थी तो शिफा भी उसी बुत से मांगते थे। ये देखकर अल्लाह ताला ने अपने एक वली को मक्का के उस शहर में उनके पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा और कहा कि इन्हें सही राह दिखाओ। अब अल्लाह के वली ने उस शहर की तरफ कूच किया। जब अल्लाह के वो प्यारे वली मक्का के उस शहर पहुंचे तो देखते ही शहर की पूरी आवाम एक बड़े से बुत के सामने बैठकर मिन्नतें कर रही थी। प्यारे अल्लाह के वली का पोशाक और उनका हुलिया शहर के आम आवाम जैसा बिल्कुल नहीं था। उन सब में सबसे अलग थे। अपने शहर में किसी अनजान शख्स को देखकर शहर का एक शख्स दौड़ा दौड़ा अल्लाह के प्यारे वली के पास आया और पूछने लगा कि वो कौन है और उनके शहर में क्या कर रहा है। अल्लाह के प्यारे वली के चेहरे पर एक अलग ही चमक और नूर था। उनके नूरानी चेहरे को देखकर शहर का हर शख्स ताज्जुब में था। अल्लाह के प्यारे वली ने उस शख्स से पूछा कि शहर की पूरी आवाम इस बुत के सामने आखिर क्यों सजदा रोज हुए बैठी है। उस शख्स ने अल्लाह के प्यारे वली को बताया कि ये बड़ा सा मुजस्समा हमारा खुदा है और हम इसकी इबादत करते हैं। अल्लाह के प्यारे वली ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मुजस्समा कैसे तुम्हारा खुदा हो सकता है। इसकी तो शक्ल और सूरत बिल्कुल एक इंसान की तरह है, और खुदा की तो शक्ल और सूरत ही नहीं होती है और ना ही खुदा का मुजस्समा होता है। खुदा तो सिर्फ एक है और वो सिर्फ अल्लाह ताला है। सिर्फ अल्लाह ताला ही सबकी मुरादें पूरी करता है, और बेशक अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं। उसी ने इस दुनिया की तमाम चीजों को पैदा किया है। अल्लाह ने हम सबको मुसलमान होने का सबब दिया है, और हम खुशकिस्मत है जो इस कुरान पाक की तिलावत करने का ये मौका हमें मिला है। अल्लाह के वली की बातें सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया और दौड़ा दौड़ा अपने सरदार के पास गया। उस शख्स ने अपने सरदार से फरमाया कि कोई शख्स उन्हें और उनके खुदा को ललकार रहा है और अल्लाह की इबादत करने को कह रहा है। उस शहर का सरदार बहुत मगरूर और जिद्दी था, तो अपने खुदा के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद शहर के सरदार ने अपने 4 गुलामों को अल्लाह के वली को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। सरदार के ये 4 गुलाम आम इंसान से मुख्तलिफ थे। इनका कद आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये अल्लाह के वली के पास पहुंचे और ये 4 गुलाम उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगे और फरमाया कि उनके सरदार ने उन्हें अपने साथ लाने का हुक्म दिया है। अल्लाह के वली उन चारों के साथ शहर के सरदार के पास चले गए। शहर के सरदार ने अल्लाह के वली से तीखे सवाल किए। अल्लाह के वली ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह का कोई मुजस्समा और बुत नहीं होता। बुतों की पूजा करना छोड़कर अल्लाह को मानो और कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह के वली की ये बातें सुनकर शहर का वो सरदार गुस्से में आग बबूला हो गया और अल्लाह के वली को धमकाने लगा। अल्लाह के वली ने उस शख्स से एक बार फिर से सवाल किया, आखिर भला तुम लोग इस बुत की इबादत क्यों करते हो। इस बुत की इबादत से हमारी मुरादें पूरी होती है और कोई भी यहाँ भूखा नहीं मरता। सबके पास पैसा है, धन दौलत है। अल्लाह के वली ने फरमाया कि बेशक तुम सब काफी खुश हो और तुम्हारे पास दुनिया की तमाम कीमती चीजें हैं, लेकिन ये सारी नेमतें तो अल्लाह की बख्शी हुई है और तुम सबको देने वाला अल्लाह है, ये बुत नहीं। अल्लाह के वली की बातें उस सरदार को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने अपने उन्हीं 4 गुलामों को बुलाकर अल्लाह के वली को अपने पाले हुए बड़े और जहरीले सांपों के बीच में ले जाकर फेंकने का हुक्म दे दिया।
सरदार के वो 4 गुलाम अल्लाह के वली को लेकर उनके पाले हुए जहरीले सांपों के पास ले गए और वहीं उन्हें छोड़ आए। अल्लाह के वली ने उन गुलामों से फरमाया कि सरदार ने कहा था कि यहाँ बड़े बड़े जहरीले सांप हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सरदार के गुलाम कहने लगे कि वो सांप ऐसे नहीं आते, बल्कि इंसानी खुशबू सूंघते ही आ जाते हैं। सरदार के वो 4 गुलाम अल्लाह के वली को वहीं छोड़कर चले गए और अल्लाह के वली अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि अल्लाह, मैं तेरे पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा। तो हमारा रब है और तेरी ही इबादत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ये लोग इस बात को समझते ही नहीं है। अल्लाह के वली अल्लाह ताला के सामने हाथ जोड़कर माफी तिलाफी कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी के सामने एक बड़ा सा जहरीला सांप आ खड़ा हुआ, जिसके मुंह में एक खुशबूदार फूल था। उस सांप ने वो फूल अल्लाह के वली के कदमों में पेश कर दिया। अल्लाह के वली ने जब उस सांप से पूछा कि आखिर वो तो सरदार के पाले हुए सांप है, तो फिर उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों नहीं खाया। ये सुनकर सांप बोलने लगे कि ऐ अल्लाह के वली, आपको हम अच्छी तरह से पहचानते हैं और हम अल्लाह के बनाए हुए हैं और उन्हीं से हमारी जात का नामो निशान है, और हम भला उनके प्यारे वली को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली सुबह सरदार को लगा कि अब तक तो अल्लाह के वली को वो सांप निगल गए होंगे। ये सोचकर सरदार ने अपने 4 गुलामों को अल्लाह के वली के पास जाकर देखने को कहा कि उनका हाल क्या था। जब वो 4 गुलाम अल्लाह के वली के पास उन सांपों के बाड़े में गए तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। अल्लाह के वली एक जगह पर लेटे हुए आराम फरमा रहे थे और वहां एक बड़ा सा खतरनाक सांप उसी खुशबूदार फूल से उनको हवा दे रहा था। ये देखकर वो 4 गुलाम भागते भागते अपने सरदार के पास पहुंचे और उसे पूरा वाकया बताया। इतना सुनते ही वो सरदार भी वहां से निकला और अल्लाह के प्यारे वली को देखने के लिए पहुंचा। शहर का सरदार बहुत बेअक्ल था और वो अब भी अल्लाह के प्यारे नबी को पहचानने से इनकार कर रहा था। अल्लाह के प्यारे वली को उन सांपों ने कुछ न किया था। सरदार ने अल्लाह के वली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि नमक हरामों सांपों को काट कर इनकी बोटी बोटी अलग कर दो। गुलाम सांपों की तरफ बड़े ही थे कि उन सांपों ने उन 4 गुलामों पर हमला कर दिया और वो वहीं पर ढेर हो गए। ये देखकर सरदार कांपता हुआ उस बुत के पीछे जाकर छुप गया और उस बुत से खुद को बचाने की मिन्नतें करने लगा। लेकिन भला कोई बुत किसी को क्यों बचाएगा, उसे तो इंसानों ने ही बनाया था। वो सांप शहर में दाखिल हुआ और बुत के साथ शहर के सरदार को भी निगल गया और इस तरह उस शहर के लोगों के मन से बुतों की इबादत करने का भूत खत्म हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से शहर के लोगों का घमंड ही उन्हें ले डूबा और उनका सब कुछ खत्म हो गया। उनकी दुनिया भी उजड़ गई और आखिरात भी उन्होंने खराब कर ली। अल्लाह के वलियों को न पहचानने की भूल के चलते उनके साथ ये कारनामा अंजाम हुआ। अल्लाह के वली बहुत जलाली हुआ करते थे और हमें भी उनसे कुछ सीखने की जरूरत है और अपने ईमान को पक्का करने की जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की इस्लामियत की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम अगली बार आपसे, तब तक के लिए शब्बा खैर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।